गाजा और इसराइल के बीच चल रहे डिस्प्यूट को आज 2 साल हो गए हैं। क्या आपको याद है कि 7 अक्टूबर 2023 में क्या हुआ था? तो आपको बता दें कि अचानक हमास के लड़ाके दक्षिण इजराइल में घुसे, रॉकेट फायरिंग की और कई जगहों पर हमला किया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 251 लोग अगवा हुए। जवाब में इजराइल ने गाजा स्ट्रिप में बड़े हमले किए, जिसमें दसियों हजार लोग मरे और पूरे शहर तबाह हो गया। आज अमेरिका की कोशिश है कि दोनों तरफ से फायरिंग रोकी जाए और शांति लाई जाए। वहीं इस संघर्ष के 2 साल पूरे होने पर लोग गाजा और इजराइल में मेमोरियल डे मना रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस जंग ने लोगों, नेताओं और दुनिया भर के देशों को कैसे प्रभावित किया और शांति की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था। हमास के हजारों लड़ाके इजराइल में घुस गए थे। उन्होंने आर्मी बेस, फार्मिंग कम्युनिटीज और एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया। इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। इसके अलावा 251 लोग अगवा किए गए और यह हमला पूरी तरह से सरप्राइज था और इजराइल के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। वहीं जवाब में इजराइल ने गाजा स्ट्रिप में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया और इस ऑपरेशन में हजारों लोग मरे और कई शहर और गांव पूरी तरह से तबाह हो गए। आपको बता दें कि यह संघर्ष लगातार 2 साल से अभी तक जारी है और लोग अब भी घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश में जुटे हैं या फिर कहीं कि दूसरे सुरक्षित इलाके जाने की कोशिश में है। इस 2 साल के संघर्ष में गाजा का हाल सबसे ज्यादा मुश्किल भरा रहा। आपको बता दें कि गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार अब तक आंकड़े 67,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। कई लोग घर छोड़कर भागने की कोशिश में हैं, लेकिन यात्रा कठिन और महंगी हो गई है। कई लोग वहीं छुपकर रह रहे हैं। वहीं इजराइल की ओर से भी सुरक्षा अलर्ट जारी है। इस संघर्ष ने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्कूल, मार्केट्स और रोजमर्रा की जिंदगी सब प्रभावित हुई है। दोनों तरफ के लोग डर और असुरक्षा में जी रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिका और अन्य देश शांति वार्ता कराने की कोशिश में है, ताकि इस लंबे संघर्ष का हल निकाला जा सके। वहीं ब्रिटेन में भी इस संघर्ष का असर देखा गया। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट अन ब्रिटिश हैं। उनका कहना है कि इस तरह के प्रोटेस्ट अक्सर नफरत का माध्यम बनते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में मैनचेस्टर में एक व्यक्ति ने यहूदी धार्मिक स्थल पर हमला किया, जिसमें 2 लोग मारे गए और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इसी वजह से ब्रिटेन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अब सरकार सोच रही है कि अगर कोई प्रोटेस्ट बार बार समाज में नफरत फैलाता है तो उसे कैसे रोका जाए। और यही दिखाता है कि यह संघर्ष सिर्फ इजराइल और गाजा तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया भर में इसकी लहरें महसूस की जा रही हैं। आपको बता दें कि जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज ने भी इस संघर्ष के 2 साल पूरे होने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमास ने जर्मन नागरिकों समेत कई लोगों को अगवा किया और इस दिन को यहूदियों के इतिहास में काला दिन कहा। मर्ज ने कहा कि अक्टूबर 7 के बाद जर्मनी में एंटी सेमिटिज्म फिर से बढ़ गया है, जो उन्हें शर्मिंदगी महसूस कराता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि यहूदी समुदाय के साथ खड़े रहें और सुनिश्चित करें कि वे डर के बिना जी सके। वहीं आपको यह भी बता दें कि स्वीडन और स्विट्जरलैंड के नेताओं ने भी इसी तरह के संदेश दिए हैं और कहा कि हिंसा रोकना और हमास से बंधकों को तुरंत मुक्त कराना जरूरी है। इसी बीच इस मौके पर इजराइल में अनौपचारिक स्मृति दिवस भी मनाया गया। दक्षिण इजराइल में लोग उन जगहों पर इकट्ठा हुए जहां उनके परिवार और दोस्त मारे गए थे। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल की जगह पर जहां लगभग 400 लोग मारे गए थे, लोग फोटो और स्मृतियों को देखकर शोक मनाते हैं। लोग उस समय वही ट्रैक बजाते हैं जो उस डीजे ने बजाया था और हमले के ठीक समय पर 1 मिनट की चुप्पी रखी जाती है। हालांकि वहां इजरायली सरकार द्वारा कोई आधिकारिक स्मृति कार्यक्रम नहीं हुआ था, क्योंकि यहूदी त्योहार सुक्कोत चल रहा था। वहीं गाजा से भी धमाके सुनाई दिए। सुबह 2 रॉकेट दागे गए, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस अंधेरे दिन की यादें हमेशा हमारे दिलों में ताजी रहेंगी। गुटेरेस ने हमास और इजराइल से शांति वार्ता रखने और युद्ध विराम का अवसर लेने को कहा। इसी बीच एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि 2 साल की यातना के बाद हमें उम्मीद चुननी होगी। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ितों की याद में हमें न्याय और स्थायी शांति की दिशा में काम करना चाहिए। शांति का मतलब है इजराइल, फिलिस्तीन और क्षेत्र के सभी लोग सुरक्षा, गरिमा और आपसी सम्मान के साथ रह सकें। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज ने 2 राज्य समाधान की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि भविष्य में एक इजरायली और एक फिलिस्तीनी राज्य हो। उन्होंने हमास के 7 अक्टूबर के हमले की निंदा की और कहा कि संगीत महोत्सव पर हमला मानवता के खिलाफ था। उन्होंने मेलबर्न में प्रो हमास ग्राफिटी की निंदा की है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि इस हमले ने फिर से हिंसा का चक्र शुरू कर दिया है। वहीं न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि इस हमले ने फिर से हिंसा का चक्र शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी नागरिकों को असमान कीमत चुकानी पड़ी। इजराइल और हमास के बीच अमेरिका के मध्यस्थता प्रयास जारी हैं। शाम अल शेख में अमेरिका द्वारा तैयार शांति योजना पर बातचीत चल रही है। इसमें बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर चर्चा हो रही है। हालांकि इजराइल ने बमबारी जारी रखी है। इजराइल की ओर से सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं।
बातचीत में सवाल यह है कि हमास का डिसआर्मामेंट कैसे होगा और गाजा का भविष्य कैसे तय होगा। और इसी बीच यूएस ड्राफ्टेड प्लान पर चर्चा जारी है और दोनों पक्ष पहले चरण के नियमों पर सहमति हुए हैं। वहीं इजराइल में सरकार और परिवारों के बीच अलगाव साफ दिख रहा है। मृतकों के परिवार सरकारी स्मृति कार्यक्रम से अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये विभाजन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नेतृत्व क्षमता पर असंतोष दर्शाता है। परिवारों का कहना है कि शांति और बंधकों की रिहाई में सरकार विफल रही है। वहीं सामान्य नागरिक अपनी यादों और दर्द के साथ सार्वजनिक स्मृति स्थलों पर आते हैं। ये स्मृति कार्यक्रम भावनात्मक और व्यक्तिगत है, जबकि सरकार के कार्यक्रम आने वाले हिब्रू कैलेंडर वर्ष में आयोजित होंगे। वहीं गाजा में आम लोग कठिनाई में हैं। हजारों लोग विस्थापित हैं। कईयों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। स्कूल, मार्केट और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है। बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। स्वास्थ्य सेवाएं सीमित है और मदद पहुंचाना मुश्किल हो गया है। वहीं इजराइल की ओर से भी सुरक्षा सतर्कता है। अमेरिकी मध्यस्थता के बावजूद हिंसा जारी है। लोग लगातार शांति और युद्ध विराम की उम्मीद कर रहे हैं और इस संघर्ष ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में एंटीसेमिटिज्म और हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। कई देशों के नेता इस पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। जर्मनी, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने नागरिकों से अपील की है कि यहूदी समुदाय के साथ खड़े रहें और इस संघर्ष ने दुनिया को याद दिला दिया है कि मानवाधिकार और सुरक्षा दोनों अहम हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध विराम और शांति वार्ता की दिशा में दबाव बना रहा है। अमेरिका की शांति योजना में हमास से बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम अहम है। इजराइल के लिए हमास का डिसआर्मामेंट और सुरक्षा उपाय प्राथमिकता है। वहीं दोनों पक्ष चर्चा में लगे हुए हैं। इस योजना का मकसद है भविष्य में दोनों राज्यों के बीच स्थायी शांति सुनिश्चित की जाए। हालांकि जमीन पर हिंसा अब भी जारी है और वार्ता का परिणाम इस संघर्ष को अगले चरण में ले जाएगा। वहीं मृतकों की तस्वीरों के सामने लोग खड़े होकर उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं। म्यूजिकल फेस्टिवल के समय बज रहा गीत लोगों ने फिर से बजाया। लोग शांति की कामना कर रहे हैं, लेकिन विस्फोट और रॉकेट धमाके उनकी उम्मीदों को चुनौती दे रहे हैं। वहीं ये मेमोरियल डे निजी और सामूहिक भावनाओं का मिश्रण है। 2 साल के संघर्ष ने साफ कर दिया है कि युद्ध सिर्फ विनाश और दर्द लाता है। जनता, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर ही समाधान ढूंढना होगा। बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और भविष्य में स्थायी शांति के लिए सभी कदम जरूरी है। संघर्ष के बीच आम लोग लगातार जीवन बचाने और सुरक्षित रहने की कोशिश में हैं और यही समय है कि हम उम्मीद चुनें, शांति का समर्थन करें और एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की दिशा में काम करें। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।